ये घटना की स्टोरी 2012 की है, जहां पर एक रोहन नाम का लड़का शिमला में रहकर एक बहुत पुराने से बॉर्डरिंग स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। ये जिस हॉस्टल में रह रहा था, इसका हॉस्टल इतना ज्यादा आउटर से एरिया में पड़ता था जहां से पूरे घने जंगलों की शुरुआत होती है। उससे पहले ही इसका हॉस्टल था, उसी में ये रह रहा था। इसका दिनचर्या, इसकी लाइफ और इसके जो मौज मस्ती वाले टाइम में सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से कट रहे थे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अपना सुबह उठता है, सुबह बॉर्डरिंग स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, जो अपनी स्किल सीख रहा है उसको मतलब फोकस कर रहा है, रात में वापस आ रहा है घर में, वही हॉस्टल में रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ऐसे करते करते लगभग इसको 1 साल बीतने वाले थे। और ये जो हॉस्टल है, इसका मैं नाम नहीं बताना चाहता। इस हॉस्टल में एक बहुत पुरानी सी कहावत या कहानी बहुत ज्यादा मशहूर है कि रात के टाइम पर अगर तुम्हारी आंख खुल जाए और तुमको जंगलों की तरफ से किसी की सीटी की आवाज सुनाई दे तो भूल कर भी खिड़कियों को मत खोलना। ये कहानी ये बहुत दिन से सुनता आ रहा था, लेकिन आज तक कोई भी एक्सपीरियंस या कुछ भी ऐसा हुआ नहीं था इसके साथ। इसको अभी आधा साल और बिताना था इसी हॉस्टल में रहकर, क्योंकि इसकी पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी, इसीलिए अभी भी इसी में रह रहा था। और ये जो कहानी मैंने आपको बताई है, ये इस हॉस्टल की सबसे ज्यादा ऐसी कहानी थी, मतलब कि जितने लड़कों हैं सबको पता है, जितने सर है, जितने प्रिंसिपल है, जितने भी वहाँ के स्टूडेंट है, स्टाफ है, सब लोग को पता थी। और इसमें से अपना रोहन भी था। रोहन को भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी, लेकिन आज तक कोई एक्सपीरियंस ना होने के कारण या कुछ ऐसा ना दिखने के कारण, ना ऐसा कुछ सुनाई देने के कारण इसको 1% भी ट्रस्ट नहीं था कि रियलिटी में भी ऐसा कुछ एग्जिस्ट हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है। उसको सिर्फ और सिर्फ ये एक मनगढ़ंत कहानियां लगती थी। अब भाई, जो हॉस्टल वगैरह में पढ़ाई करते हैं वो तो जानते हो तुम लोग, रात भर जाग कर वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन आज तक उसको कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं था। दरअसल एक रात की बात है जब रोहन अपना सारा काम कंप्लीट कर पढ़ाई कर खाना वाना खाकर सो रहा था। रात के करीबन 1:30 बज रहे थे। रोहन की पता नहीं कैसे आंख खुल जाती है। होता है कभी कभी कुछ ऐसा सपना आ जाता है, जैसे हम लोग कहीं से गिर वगैरह जाते हैं, वैसा इसको एक सपना है और ये झटके से उठ जाता है। आंख खोलता है, रूम पूरी तरीके से सुनसान था, लाइट्स ऑफ थी, खिड़की के पास पर्दे डले हुए थे। ये उठकर बैठता है, सोचता है कि यार कुछ बुरा सपना देख लिया, चलकर पानी पी लेता हूँ। पानी पीने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, वापस से अपना आके सो जाऊंगा। ये सोचता है कि क्यों ना यार चलते हैं पानी पी लिया जाए। ये अपना जो है जाता है, 1 गिलास पानी पीता है, वापस आकर लेट जाता है। जब वापस आकर लेटता है तो पता नहीं कैसे टाइम उतना 2 बज रहे थे, ठीक है, 2 बजने वाले थे ऑलमोस्ट, ठीक है। ये जैसे ही लेटा है, सोने ही वाला था, तभी जंगलों की तरफ से इसको बहुत अजीब सी सीटी की आवाज सुनाई देने लगती है, जो लिटरली ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी सीटी बजा रहा है। बहुत सुरीली सी आवाज में बजा रहा था, बहुत प्यार से बजा रहा था, ऐसी फटी आवाज में नहीं, बिल्कुल सुरीली आवाज में, जो बहुत पुराने सॉन्ग होते हैं उसी को वो सीटी की आवाज में बजा रहा था। थोड़ी देर सोचता है, इसको क्या लगता है कि शायद हो सकता है कि नीचे जो गार्ड वगैरह होते हैं वही बजा रहे होंगे, क्योंकि रात में तो वही जागते हैं और लोग तो सो गए होंगे। तो ये क्या सोचता है, छोड़ो, मुझसे क्या लेना देना, वैसे ही इस हॉस्टल में बहुत कहानी बनी है, मैं सो जाता हूँ। अब ये सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वही आवाज इसको बार बार सुनाई पड़ रही है, बार सुनाई पड़ रही, सो नहीं पा रहा था। ये सुन रहा था कि ये सीटी बजाने वाला कितनी अच्छे तरीके से सीटी बजा रहा है कि पूछो ही मत। इसको कहीं ना कहीं वो सीटी की आवाज अच्छी लगने लगी थी। ये सोचता है कि यार बिना रुके कोई इंसान इतनी लंबी सीटी बजा भी सकता है कि नहीं। अब इसके मन में एक चुल होने लगती है कि यार देख लूं क्या बाहर कौन है, गार्ड है कि कोई और बजा रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। इसके मन में एक चुल होने लगता है कि यार थोड़ा सा खोल के देख लेता हूँ कि कौन बजा रहा है सीटी। ये वैसा ही करता है, दबे पांव खिड़की की तरफ जाता है। अब यहाँ पे इसका बेड लगा हुआ है तो खिड़की इसके जस्ट सामने थी। अब ये दबे पांव खिड़की के पास जाता,
खिड़की के पास जाता है, थोड़ा सा पर्दा ऐसे सरका देता है और थोड़ी सी खिड़की खोलकर जब नीचे देखता है तो क्या पाता है कि वहां पर एक बहुत काला सा आदमी और बहुत लंबा सा, ठीक है, बहुत लंबा सा आदमी एक ब्लैक कलर का कोट पहने हुए है, वही खड़ा है और सर नीचे कर कर मस्त अपना बजाए जा रहा है, बजाए जा रहा है, बजाए जा रहा है। ये देखता ही रह जाता है क्योंकि एक नॉर्मल इंसान की हाइट मैक्सिमम 5 से 6 फीट या 7 फीट होती है, लेकिन ये काफी ज्यादा लंबा दिख रहा था। अब भाई हाइट पे मत जाना, मुझे उतना नहीं पता, लेकिन नॉर्मल इंसान से काफी लंबा दिखाई दे रहा था। ये सोचता ही रह जाता है कि अरे भाई ये कैसे हो सकता है यार, इतना लंबा आदमी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। ये सोचता ही रह जाता है, उसको देख ही जा रहा था, देख ही जा रहा था, देख ही जा रहा था। तभी वो जो आदमी है वो अचानक से ऐसे ऐसे बजाते 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 अपना सर ऐसे उठा देता है और लिटरली उसके तरफ देखने लगता है और सीटी कंटिन्यूसली बजाए जा रहा है, रुक नहीं रहा, सीटी बजाए जा रहा है। और जैसे ही रोहन उस आदमी का चेहरा देखता है, लिटरली इतना डर जाता है, उसकी सांसें थम जाती है क्योंकि उस आदमी का जो चेहरा था वो कोई चेहरा नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एक सफेद कलर की स्किन थी जो बहुत बुरी तरीके से डल हो रही थी, झड़ चुकी थी पूरी तरीके से। भाई साहब कोई रात के टाइम पर ऐसा सीन देख ले तो उसकी हालत क्या होगी। रोहन तो अभी लिटरली यार 20-22 साल का ही था। ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, तुरंत खिड़की दरवाजा पर्दा बंद, आकर बेड पे आराम से लेट जाता है, दुबक के लेट जाता है। लिटरली इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब वापस जाए और चेक करे कि वो आदमी कौन है, कहाँ है। बिल्कुल नहीं, आता है कम्बल ओढ़ के एकदम दुबक के लेट जाता है। थोड़ी देर तक वो सीटी की आवाज बंद होने लगती है। एक टाइम ऐसा आता है, ज्यादा टाइम नहीं बीता होगा, 2-3 मिनट में वो सीटी की आवाज लिटरली बंद हो जाती है। 5-6 मिनट तक कोई आवाज नहीं, पूरी तरीके से सन्नाटा छा गया था। अब आप सोच कर देखो, आप होते तो क्या करते वहां। पूरी तरीके से सन्नाटा सा छा गया, कोई भी आवाज नहीं, सिर्फ ये जाग रहा था, सोने की कोशिश कर रहा है लेकिन सो नहीं पा रहा था। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि यार ये मैंने क्या देख लिया। ये बहुत ज्यादा घबरा गया, डर गया, लिटरली इतना उसका बुरा चेहरा था कि आई कैंट एक्सप्लेन, इतना ज्यादा डर गया था। तभी इसकी खिड़की के पास से किसी की नॉक करने की आवाज आती, खट खट खट। ये देखकर इसका दिल बहुत तेजी से घबराने लगता है और ये बस एकदम दुबक जाता है। अकेला था, पूरा एकदम ब्लैंकेट में लपेट गया, एकदम कांपने लगता है ऐसे क्योंकि भाई लिटरली इसका फ्लोर जिस ये रूम में रह रहा था वो 3री मंजिल पर था और बाहर कोई बालकनी वगैरह भी नहीं थी कि कोई चाकर डाककर चला है। लिटरली इतना लंबा कोई आदमी हो ही नहीं सकता या कोई पहुंच ही नहीं सकता 3री मंजिल पर जो इसकी खिड़की को खटखटा दे। ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लिटरली अब इसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। ये भगवान जी का नाम लेता है कि हे भगवान मुझे बचा लो, और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करती। लिटरली आधी हनुमान चालीसा का पाठ ये शुरू करता है, आधा होता है मतलब, तभी वो आवाज एक चीख में परिवर्तन होती है और गायब, कोई आवाज नहीं। फिर से वाकई में पूरी तरीके से सन्नाटा छा गया, 1% किसी की आवाज नहीं, पूरा सुनसान हो गया हॉस्टल। सिर्फ और सिर्फ इसके हनुमान चालीसा की आवाज इसको ही सुनाई दे रही थी। ये लिटरली जैसे जैसे हनुमान चालीसा पूरी होती है एंड टाइम तक ये सो जाता है। भगवान जाने भगवान की कृपा थी कि उस रात सो गया, क्योंकि ये इतना कुछ वो कर लिया था, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया था, ऊपर से देख लिया था कि इसकी नींद पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। लेकिन ये भगवान का चमत्कार था, हनुमान चालीसा का ये इतना ज्यादा वो था कि ये लिटरली कब सो गया इसको बिल्कुल पता नहीं। सुबह लेट से उठता है, सब कुछ सोच रहा था, किसी को कुछ बताता नहीं है। हॉस्टल के बाहर जाता है, एक बार अपनी खिड़की की तरफ नजर उठाकर देखता है कि वाकई में कोई वहां तक पहुंच सकता है। तो क्या पाता है कि खिड़की के जो इसका कांच है, जो इसका ग्लास है,
उसके ऊपर किसी का हाथ का निशान बना हुआ है और बहुत लंबे लंबे हाथ है, मतलब उसके फिंगर लिटरली इतने लंबे लंबे थे, पूरा छपा हुआ था। ये देखकर ये समझ जाता है कि कल रात मुझे सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ने ही बचाया। उनकी दया की वजह से मैं कल रात बच पाया हूँ। और इसके बाद से लिटरली जो रोहन था ये सोच लेता है कि अब कुछ भी हो जाए, किसी रिलेटिव के घर रहना पड़ जाए मैं रह लूंगा, लेकिन हॉस्टल वगैरह में अब इसकी हिम्मत अकेले रहने के लिए टूट चुकी थी। ये बहुत हिम्मत करता है, बहुत लोगों से बात करता है कि भाई इसके साथ कोई रह ले, लेकिन इतने आउटर एरिया में था कि कोई मिल नहीं रहा था। फिर ये सोचता है कि अब छोड़ देना चाहिए, यहाँ पर रहना कुछ ठीक नहीं है। वैसे मैं रात भर जाकर पढ़ाई करता हूँ, कल मैंने जो एक्सपीरियंस कर लिया अगर मैं अभी किसी को बता भी दूँ तो वो क्या मतलब विश्वास करेगा? नहीं करेगा ना। तो ये छोड़ देता है। अपने थोड़े से आउटर से एरिया से सिटी टाइप के एरिया में इसके एक रिलेटिव रहते थे जो पहले तो इसको नहीं रहने दे रहे थे, लेकिन जब जोर जबरदस्ती इसने किया तो उसने कहा ठीक है रह लो, जब तक तुम्हारा हो रहा है कर लो अपना सारा काम, ठीक है। तो ये वाली इंसिडेंट यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि कभी कभी रात की सीटियाँ किसी ना किसी प्रेत आत्माओं के लिए भंडारे का स्वरूप होती है। रात में अगर सीटी बजा भी रहे हो ना तो उसमें भी कोई ना कोई प्रेत आत्मा का वास हो सकता है। सीटी रात में बिल्कुल मत बजाया करो, तुम्हारे भी घर वालों ने बताया होगा कि रात में सीटी मत बजाया करो। ये बात रियलिटी है कि वो नहीं बजा रहा था, सिर्फ सामने वाला बजा रहा था। अगर वो बजा देता तो हो सकता था वो उसके वश में हो सकता। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। मेरे पास आया तो मैंने सोचा आपको बताया जाए, आपको इससे थोड़ी सी सीखने को मिलेगा एंड कुछ नया जानने को भी मिलेगा कि रात में सीटी क्यों नहीं बजाना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर न्यू हो और भी ऐसी हॉरर वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो तो भाई कहाँ घूम रहे हो, सब्सक्राइब करो चैनल ताकि मैं और भी अच्छे कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूं एंड आप देखकर मजे ले सको। तो चलो यार, और हाँ मैं इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना इंसिडेंट वगैरह कुछ भी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज सकते हो सकता है अगला नंबर आपको। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।